आज मैं बहुत सारे भक्त की रिक्वेस्ट के ऊपर थोड़ी सी जानकारी ज़मीन में गड़े हुए धन की दे रही हूँ, तो पूरा वीडियो विस्तार से देखिए। दूसरा, मैं सभी को बताती हूँ कि ज़मीन में जो गड़ा हुआ धन होता है, ना तो कभी वह लोहे का बनता है, ना तांबे का बनता, ना कोयला, ना राख बनती है। यदि सोना है तो सोना ही बनेगा। तो आप ये सारे झूठ के भ्रम से निकलकर यह पूरा वीडियो देखकर आपको समझ आए तो आप थोड़ी सी बात समझकर और अपने जीवन को सुखी कर सकते हैं। यदि आपके यहाँ धन हो तो जो मैंने एक छोटी सी विधि दी वह कर कर भी आप वह धन खोज सकते हैं। तो पूरा वीडियो विस्तार से देखिए। देखने के बाद में बहुत सारी चीज़ें कीजिए। जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज जिस विषय पर मैं बात करने जा रही हूँ वह है गड़ा हुआ धन। मैंने बहुत सारे भक्त के मैसेज देखे कि माता जी हमको गड़े हुए धन के बारे में बताइए। देखिए, इस काम के ऊपर गुरुजी और दोनों ने हमने 10 साल काम किए सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले यही काम किया था हमने 2004 से हमने 2008 तक यही काम किया। उसके बाद में जैसे जैसे हमको समझ आ गया, सारी चीज़ें झूठ झाट इसमें जो भी चीज़ें दी, चाहे वह धन खोदने का हो, जोड़ का हो, डेढ़ फुटे का हो, पानी में उल्टी चलने वाली वह लकड़ी हो, पेड़ गिराने का हो, पैसे डबल करने का हो, दूसरा पानी में आग लगाना, एंटीक आइटम, जितने भी जानवर हैं सबके ऊपर हमने किसी को नुकसान आज तक नहीं पहुंचा है। सबके ऊपर सर्च किए, चाहे 2 मुंह वाला सांप हो, जो भी जानवर, उल्लू वगैरह सारी चीज़ें यहाँ एकदम सत्य है। क्योंकि हम लोगों का काम था इन चीज़ों पर वह करना, सर्च करना कि आखिर यह चीज़ें है क्या। ये लोग बाग सत्य बोल रहे हैं, सब कुछ झूठ है, लेकिन इसमें सिर्फ 1% चीज़ झूठ होती है। वहाँ पर धन है तो वहाँ से 100% धन निकलता है। वह धन किस प्रकार का होता है? कोई धन ऐसा नहीं है कि कहीं आसमान से आता है सारी चीज़ें। यह तो सबको पता है कि धन जमीन से ही निकलता है, और यह एक धातु है, ऐसा भी नहीं है जिस प्रकार से लोहा, पीतल, तांबा जो भी, उसी प्रकार से सोना चांदी यह भी एक धातु है और यह जमीन से निकलती है। दूसरा, जो लोग बाग आज के उसमें आप सोशल मीडिया पर देखते हैं, पहले तो आप यहाँ देखिए सोशल मीडिया के ऊपर जहाँ पर वो खजाना बताते हैं कि ये कौन से सन का सिक्का यह दिखा रहे हैं या कौन सा सोना चांदी। पहले सोना किस प्रकार से इसकी असरपिया होती थी, सारी चीज़ें वह चीज़ें देखिए, ना कि आप उसको देखकर ही अंधविश्वास में भटके। भाई बहुत सारे लोग क्या करते हैं पैसे कमाने के लिए, एक साल, क्योंकि हम इस क्षेत्र में तो मैं खुलकर बताना चाहती हूँ, वहाँ लोग एक पुराना सा घड़ा लाते हैं, उसमें कुछ सिक्के ऊपर रख देते हैं और कुछ चांदी या सोने के 2 4 6 सिक्के, बाकी के वो नीचे पीतल या लोहे के भर देते हैं और उसको रख कर उसमें कुछ ऐसा केमिकल मिलाकर वहाँ 1-1.5 साल के लिए वहाँ रख देते हैं। फिर वही लोग आपको वह धन बताते हैं और खोदते हैं और फिर कुछ उसमें कहते हैं या बाकी का इसमें कोयला भर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें बन गया वह सारी चीज़ें। यह चीज़ें हमने बहुत अच्छे से देखी और इस पर से कई बार पर्दे भी उठाए। या ऐसा इस क्षेत्र में ज़्यादा नहीं तो यहाँ कम से कम 50% केस में यह चीज़ें होती हैं। दूसरा, जहाँ धन होता है वहाँ से निकलता है। आज के उसमें जैसे पहले हमारे यहाँ कोई बैंक वगैरह नहीं था, जो भी पैसे हम रखते थे घर में रखते थे, या हमारे यहाँ भी होता था, मैंने खुद ने देखा है। और हमारे यहाँ भी यह कारण बहुत पहले हुआ था। हमारे दादाजी बताते थे कि हमारी जो दादी थी उन्होंने ज़मीन के अंदर वो एक काली वाली मटकी में धन सब बहू के गहने रख दिए थे। हमारी दादी की अचानक मृत्यु हो गई तो किसी को, तो जहाँ धन होता है वहाँ से निकलता है। ना तो वो धन पीतल का होता है, ना लोहे का बनता है सारी चीज़ें, ना कोयला बनता है, ना उस धन के ऊपर कोई चौकी वगैरह बहुत सारी, यदि आपके पूर्वज का आपके घर का धन है तो उसके ऊपर कुछ नहीं होता है। दूसरा, जो चौकी वगैरह होती है वह उस हिसाब से कुछ लोग, बहुत कम लोग कुछ चीज़ें रखते थे उस हिसाब से पहले बनाकर, यंत्र वगैरह की उसकी सुरक्षा रहे। पहले के लोग में ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा थी तो वह लोग रखते थे। और जो आप बोलते हैं कि सांप वगैरह, या कई हजारों करोड़ों केसों में एक आध जगह होता है, लेकिन बहुत जगह क्या होता है कि भाई सोना की जो
वो जगह होती, कुछ भी सामान हम रखते तो गर्म होती है, और वहाँ पर ये जानवर चूहे वगैरह बिल बना लेते हैं, उसी में सांप घुस जाते हैं और वो फिर उनको जगह बना लेते हैं, तो वो कई दिनों तक, कई सालों तक रहते हैं। उसको सांप की हंडिया बोलते हैं। तो वो कई बच्चे भी देते हैं, कई मतलब हजारों साल तक वहाँ चीज़ें चलती रहती है। यह होता है किसी के घर में भी आपने देखा हो कि बहुत सारे सांप निकलते हैं। यह हमारा खुद का प्रैक्टिकल करा हुआ है, ऐसी चीज़ें वहाँ होती हैं। दूसरा, यदि आपको कोई बता रहा है कि यहाँ धन है, तो आप उनसे कीजिए सबसे पहले आप यहाँ से धन खोदिए। हम वहीं खड़े हैं। मैं धन खोदने का आप लोगों को सरल सा तरीका बता देती हूँ। यदि आप किसी से बोलते हैं कि हमको यहाँ बार बार सपने आ रहे हैं और यहाँ धन है, तो आप यहाँ से धन खोदिए। यदि आपको बार बार सपने आ रहे हैं, सारी चीज़ें, कभी सपने सत्य नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आपका भ्रम निकालने के लिए जब आपको लगता है कि हमको बार बार यहाँ सपने आ रहे हो, यहाँ धन है, तो आप किसी से जचवाते हैं या फिर आपको लग रहा है, तो आप अमावस्या के दिन प्रातः जल्दी उठिए, एक 5 साल की कन्या को बुलाइए। उस कन्या को बुलाकर आप उस जगह के ऊपर गंगा जल छिड़किए। गंगा जल छिड़कने के बाद में आप गाय के गोबर से उसको लीप कर स्वास्तिक बनाकर उसके पूरे आसपास आप जो काली वाली सरसों उतनी जगह में फैला दीजिए। शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक लगाइए और जो आपके पितृ हैं उनसे प्रार्थना कीजिए। आप प्रार्थना कर कर उनको और कीजिए कि इसमें से हम 1% हिस्सा किसी मंदिर या फिर किसी ऐसी चीज़ में दान पुण्य में लगाएंगे जो कई पीढ़ियां हमारी उस हिसाब से चले। यहाँ कहकर आप वहाँ वो धन खोद लीजिए। आपके पितृ प्रसन्न होकर वहाँ धन वहाँ होगा तो वहाँ स्वतः ही वह धन निकल आएगा। और धन ज़्यादा से ज़्यादा होता है तो मुश्किल से 5 फीट से गहरा धन कभी नहीं होता है। हाँ, कहीं गहरा किसी कारण हो जाता है, वह इस कारण कि हमारे घर कभी भूकंप आया और धंस गया, और उस हिसाब से यदि धन अंदर है तो धन, नहीं तो वरना धन 4 से 5 फीट के अंदर ही होता है। कोई 10 20 इतना अंदर थोड़ी रखेगा धन को, क्यों रखेगा। जो राजा महाराजा थे वो उस हिसाब का गोडाउन बनाते थे, उसमें सीढ़ियाँ होती थी, सारी चीज़ें, तो वहाँ धन इस हिसाब से रखते थे, ना कि वहाँ सारी चीज़। क्योंकि यहाँ बहुत सारे मच्छर भी हैं और मच्छर मुझे काट रहे हैं, डिस्टर्ब भी कर रहे हैं, वीडियो नहीं बनाने दे। किसी के भी अंधविश्वास में आकर आप अपने पैसे बर्बाद मत कीजिए, ना अपना समय बर्बाद कीजिए। यदि कोई आपको बता रहा है कि यहाँ पर धन है, तो उनसे कहिए कि हमको खुद आप यहाँ धन यहाँ से खोदिए, चाहे कितना भी खर्चा हो जाए, उसको हैंड टू हैंड खुदाइए, ना कि आप उस चीज़ में होकर बर्बाद हो जाएं। मैंने बहुत सारी चीज़ों में देखा है कि लोग बाग कई सालों तक ज़मीन ज़्यादा सब बेच देते हैं धन के चक्कर में। और आज भी बहुत सारे लोग सट्टा वगैरह, यह सारी चीज़ें, तो यहाँ सब चीज़ें बहुत उस हिसाब की होती है और सिर्फ आप लोगों को यहाँ लोग उस हिसाब से बनाते हैं। मैं कभी किसी की वो आलोचना नहीं करती हूँ, लेकिन यह एकदम सत्य है कि तंत्र के क्षेत्र में ज़्यादातर चीज़ें झूठ में ही चलती है। लोग बाग इतना झूठ बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा, हर एक चीज़ को उस हिसाब से बड़ा चढ़ा कर बताते हैं और आप लोग सारी चीज़ें देखते हैं। यदि आपको कोई बता रहा है कि यहाँ पर धन है, तो आप उनसे बोलिए कि जो भी सारी चीज़ें क्रिया लगती है आप हैंड टू हैंड। और वो यदि आपको ऐसा बोलते हैं कि मैं देख सकता हूँ निकाल नहीं सकता हूँ, तो वह 100% झूठ बोल रहा है। जो इंसान देख सकता है वह तो निकाल भी सकता है, जिसको समझ आती है कि यहाँ पर धन है। इसके बहुत सारे तरीके हैं जो मैंने अंदर वीडियो में दिए हैं कि आप इन क्रियाओं को कर कर, यदि वहाँ धन होगा तो उस हिसाब की चीज़ें हो जाती है। मैंने बहुत सारी चीज़ें दी हैं और आप इन चीज़ों को कर कर यदि वहाँ धन होता है तो ज़रूर निकालिए। दूसरी चीज़ें हैं, मैं हमेशा बताती हूँ कि चाहे तंत्र का क्षेत्र हो या जड़ी बूटी का क्षेत्र हो, जब तक आप इन चीज़ों की तह तक ना पहुँचे, इन क्षेत्र में आप बर्बाद मत होइएगा। चाहे आप कोई बोले आपको डेट फिटिया या सारी चीज़ें, तो यह सब भ्रम होता है और लोग बाग इस चक्कर में बहुत ही बर्बाद होते हैं। तो मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि मैंने बहुत जगह धन खोदने के तरीके दिए हैं, आप इनको कर कर और अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। आगे भी मैं आप लोगों को यह धन खोदने की बाकी जानकारियाँ दूंगी, लेकिन आप भ्रम में आकर, बहुत सारे लोगों के बहकावे में आकर कभी बर्बाद मत होइए, ना अपने घर को बर्बाद कीजिए आप। बहुत सारे लोग मेरे पास भी फ़ोन करते हैं कि माता जी हमको किसी बाबा जी ने धन बताया और उन्होंने कहा हमें खोद नहीं सकता, यहाँ इतनी बड़ी चौकी है, सारी चीज़ें, तो वहाँ सब झूठ बोलते हैं। यदि कोई आपको बता रहा है कि यहाँ पर धन है, तो आप पहली फुर्सत में वह धन खोदिए वहाँ पर
और हमेशा मैं बताती हूँ कि धन 4-5 फीट से अंदर गहरा नहीं होता। कभी कभी हजारों करोड़ों केस में ऐसा होता है कि धन इतना अंदर होता है। दूसरा, किसी पहाड़ी इस हिसाब से नहीं होता है भाई। बहुत कम जगह है ऐसी जहाँ पर पहले लुटेरे वगैरह वहाँ भी उस हिसाब से रखते थे। जो लोग बाग बोलते हैं सारी चीज़ें, यह सब झूठ झाट चलता है इसमें, और इसमें आप कभी बर्बाद मत होइएगा। मैं कभी किसी की निंदा नहीं करती हूँ, लेकिन सत्य बोलने में कतराती भी नहीं, इसीलिए मैं लोगों को बहुत बुरी लगती हूँ। तो आप लोग ऐसे ही अपने पैसे बर्बाद मत कीजिए। मैंने यह चीज़ें बहुत अच्छे से देखी, जैसा मैं हमेशा बताती हूँ, और आप पूरा वीडियो विस्तार से देखते हैं और फिर इस पर काम करते हैं तो ज़रूर सफलता प्राप्त होती है। तो आप इन चीज़ों को कर कर भी धन खोज सकते हैं। लेकिन जहाँ धन होता है ना तो वहाँ कोयला बनता है, ना लोहा बनता है, ना धन कहीं वहाँ से खिसकता है। सारी चीज़ें ना इस दुनिया में कोई डेट फिट या जैसी चीज़ होती है। जो लोग बाग बोलते हैं जोड़ वगैरह का, तो जो ये इंसान है आज की, उसमें मुझे लगता है कि 5% लोग हैं जो यह काम नहीं करते। बाकी जो लोग कर रहे हैं वो भ्रम फैला रहे हैं, और उन लोगों को पता है कि किसी की आत्मा को उस हिसाब से करना बहुत गलत बात है, तो वो लोग ये काम नहीं कतई ही नहीं करते। उनको पता है इसका परिणाम दुष्परिणाम मिलना है, तो वह लोग ये चीज़ें नहीं करते हैं। और यह जो लोग आपको कहते हैं और आपसे ठगी करते हैं, यह सारी चीज़ें उस हिसाब की, इसके बारे में मैं किसी और दिन वीडियो बनाऊंगी। मेरा काम है सत्य बोलना। मैं सत्य बोलकर अकेला रहना खड़ा पसंद करूंगी, ना कि मैं झूठ बोलकर भीड़ लगाना पसंद करूंगी। मेरे वीडियो के ऊपर चाहे 10 या 20 ही लोग कमेंट करें या सारी चीज़ें, तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं सत्य बोलूँगी तो सत्य हमेशा रहेगा। तो यही सारी चीज़ें हैं।